नमस्कार, मैं नीति अधिकारी लर्न विद नीति चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे मेल मर्ज टूल के बारे में जो हमको वर्ड प्रोसेसर में मिलता है। तो इसमें दो मेन चीजें यूज होती हैं, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा डेटा सोर्स। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है। सपोज करिए हमारे पास एक इनविटेशन लेटर है जिसको हमें 500 रेसिपिएंट्स को भेजना है। तो जब तक हम मेल मर्ज टूल को नहीं जानेंगे तब हम क्या करेंगे, हम उस मेन डॉक्यूमेंट को यानी कि जो हमारा इनविटेशन लेटर है उसको कॉपी करेंगे और एक पेज में किसी एक रेसिपिएंट का नाम लिखेंगे, उसके डिटेल्स लिखेंगे, उसके बाद उस मेन डॉक्यूमेंट यानी कि वो जो इनविटेशन लेटर है उसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम दूसरे रेसिपिएंट का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में उनके एड्रेस डिटेल्स लिखेंगे, फिर उस मेन डॉक्यूमेंट को पेस्ट करेंगे। उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवे और इस तरीके से 500 रेसिपिएंट्स के नाम लिखेंगे, उनके एड्रेस डिटेल्स लिखेंगे और उसके साथ हम हर एक बार मेन डॉक्यूमेंट को पेस्ट करेंगे। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा और हम जानते हैं टाइम इज मनी। तो समय को बचाने के लिए वर्ड प्रोसेसर ने हमको एक टूल दिया है, उसी का नाम है मेल मर्ज। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे कोई इनविटेशन लेटर या कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो हम रेसिपिएंट्स को भेजना चाहते हैं। उसके बाद हमको मेलिंग्स टैब में जाना होगा। वहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंडर में स्टार्ट मेल मर्ज टूल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस टूल पे क्लिक करते हैं एक मेनू खुलता है जहाँ सबसे नीचे का ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं राइट साइड में एक टास्क पैन दिखाई देता है जहाँ 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ ऊपर दिया हुआ है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, जहाँ पे हमको लेटर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हम फिर नीचे जाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर यहाँ हेडिंग आता है सेकेंड स्टेप में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। तो हमें सबसे पहला ऑप्शन यूज द करंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमें यहाँ पे अपना मेन डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार कर लेना है और हमने तैयार भी किया हुआ है। अब हम जाएंगे नीचे, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ ऊपर एक हेडिंग आती है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, जिसके अंडर में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से हम सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है टाइप अ न्यू लिस्ट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्योंकि हमने पहले से तो यहाँ लिस्ट तैयार की नहीं है रेसिपिएंट्स की। अब हम तैयार करेंगे तो हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसका नाम है न्यू एड्रेस लिस्ट। तो इसमें हम टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, इस तरीके से बहुत सारी हेडिंग्स के अंडर में किसी भी रेसिपिएंट के डिटेल्स को यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे फाइंड, डिलीट एंट्री, कस्टमाइज कॉलम्स, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में और ज़्यादा डिटेल्स में बता दूंगी। अब यहाँ हम फर्स्ट एंट्री की डिटेल को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस लाइन 1 को फिल किया है। अब एक और एंट्री को फिल करने के लिए यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक और ब्लैंक रो हमारे सामने आ जाएगी, उसमें हम नेक्स्ट एंट्री की डिटेल्स को फिल करेंगे। इसी तरीके से हम फिर से न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और एक और डिटेल्स फिल करेंगे।
तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको 3 एंट्रीज को लेके पूरे प्रोसेस को दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप और भी ज़्यादा एंट्रीज यहाँ पर भर सकते हैं, 50, 100, 1000, 2000 जितनी भी। अब इसके बाद हम यहाँ नीचे ओके पे क्लिक करते हैं तो एक अलग फाइल बनके तैयार होती है। जिसको डेटा सोर्स बोला जाता है, और वो फाइल बनाने के लिए यहाँ पे देखिए आप सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, जहाँ पे हमें उस डेटा सोर्स को सेव करने के लिए एक रेलिवेंट नाम देते हैं, सपोज एड्रेस लिस्ट। यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो इन एड्रेसेस को लेकर एक और फाइल तैयार हो जाएगी। उसके बाद एक मेल मर्ज रेसिपिएंट्स नाम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ ऊपर देखिए मेलिंग टैब पर हम इंसर्ट मर्ज फील्ड एक टूल देख पा रहे हैं, जिसमें हमने जो फील्ड्स यूज किए हैं हमारे टेबल में एंट्रीज के लिए, वो फील्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरे और फील्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है ये प्रोसेस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो अभी जो फील्ड्स हमने यूज किए हैं उनको हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ सपोज करिए डियर के नीचे क्लिक करेंगे, उसके बाद टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए टाइटल फील्ड यहाँ आ गया, फिर एक स्पेस दे देंगे। उसके बाद फिर फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे, फिर स्पेस दे देंगे, फिर उसके बाद फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड जो टूल है वहां पे जाएंगे, लास्ट नेम पे क्लिक करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे फिर हम एड्रेस लाइन 1 जो हमने हमारे सिटीज को फिल करने के लिए यूज की थी फील्ड, उस फील्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें यहाँ स्टेप 3 ऑफ 6 में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ऊपर एक हेडिंग आती है राइट योर लेटर। वहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो राइट योर लेटर नाउ। लेकिन हमने तो अपना लेटर पहले से तैयार किया हुआ है, इसलिए हम इस स्टेप में कुछ भी नहीं करेंगे। हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 ऑफ 6 में। यहाँ पे प्रीव्यू योर लेटर्स के लिए नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने जितनी भी एंट्रीज की थी हमारे टेबल में उनको हम एक के बाद एक प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी एक जगह है जहाँ से रेसिपिएंट, जैसे हमको 1 दिख रहा है तो यहाँ रेसिपिएंट 1 के डिटेल्स आ चुके हैं। अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे रेसिपिएंट 2 पे, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट रेसिपिएंट जो है उसके डिटेल्स आ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ रेसिपिएंट 3 के डिटेल्स आ जाते हैं। इसी प्रीव्यू को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इस रिबन में प्रीव्यू रिजल्ट्स के अंदर में यहाँ पे भी हम अपनी जो लेटर्स हमारे बनेंगे बाद में उनके प्रीव्यू यहाँ पर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाद में हमारे पास जो भी लेटर्स तैयार होके आएंगे वो सही आएंगे कि नहीं। तो यहाँ हमारे सारे प्रीव्यू अच्छी तरह हम देख पा रहे हैं, सभी सही हैं। सभी में जहाँ टाइटल आना चाहिए वहाँ टाइटल आया है, जहाँ फर्स्ट नेम आना चाहिए वहाँ फर्स्ट नेम आया है, जहाँ लास्ट नेम आना चाहिए वहाँ लास्ट नेम आया है, और जहाँ हमारी एड्रेस लाइन 1 में हमने सिटी दिया था वहाँ पे सिटी आ रहा है। इस तरीके से हम सारे लेटर्स के प्रीव्यू देख सकते हैं। जब सब कुछ ठीक लगे तब हम नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमको 6th स्टेप में एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट नाम की
एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर हम अगर सभी रिकॉर्ड्स के लिए लेटर बनाना चाहें तो ऑल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और अगर हमें किसी करंट रिकॉर्ड के लिए अगर हमको लेटर बनाना हो तो करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और अगर किसी इस हमारे जो डेटा सोर्स टेबल था वहाँ के किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड से किसी एक दूसरे पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक के सारे रिकॉर्ड्स के लिए लेटर्स बनाने हो तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टू वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक करती हूँ। इससे क्या होगा कि मैंने जो 3 रिकॉर्ड्स बनाए थे मेरी डेटा सोर्स टेबल में, एड्रेस लिस्ट में, वो सारे रिकॉर्ड्स के लिए मेरे पास लेटर्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम ओके पर क्लिक करते हैं तो एक और फाइल तैयार होकर आती है लेटर्स नाम की, जहाँ पे हम हमारे 3 रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग पेजेस पा सकते हैं। तो ये देखिए, पहले जो रिकॉर्ड था उसके लिए ये वाला पेज तैयार हो गया, सेकंड वाले रिकॉर्ड के लिए ये वाला पेज तैयार हो गया, थर्ड वाले रिकॉर्ड के लिए ये वाला पेज तैयार हो गया। तो बस अब हम इनको प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और बताऊंगी, तो वो सुनिए। अगर आप रेसिपिएंट की लिस्ट को पहले से तैयार कर चुके हैं या आपके पास डेटा सोर्स फाइल पहले से तैयार की हुई है तो आप यहाँ पर मेलिंग्स टैब में जाकर जैसे ही थर्ड स्टेप में जाते हैं वहाँ पर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको जाना है यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन पे। ब्राउज ऑप्शन पे जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पे सिलेक्ट डेटा सोर्स नाम का डायलॉग बॉक्स खुलता है। वहाँ से हमको यहाँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाना है। यहाँ से माई डेटा सोर्सेस ये एक फोल्डर दिखाई देता है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। इसके अंदर हमारी पहले से सेव की हुई डेटा सोर्स फाइल यानी कि रेसिपिएंट की लिस्ट सेव की हुई है। तो यहाँ पर हम एड्रेस लिस्ट, ये जो हमारी डेटा सोर्स की फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो एक और डायलॉग बॉक्स खुलता है, मेल मर्ज रेसिपिएंट। वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट ओके प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए और जो बाकी स्टेप्स आते हैं, जो भी स्टेप 4, स्टेप 5 जो मैंने पहले आपको बताए थे, बस उसी तरीके से हमको बाकी काम करना है तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि टाइप अ न्यू लिस्ट में जाके जैसे ही हम क्रिएट पे जाते हैं वहाँ पे हमें न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जिसके नीचे लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहले बटन न्यू एंट्री के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ से हम न्यू एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं और उनको बाद में फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है फाइंड। फाइंड पे क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसका नाम है फाइंड एंट्री। यहाँ से हम किसी भी फील्ड की किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस और हैं, लुक इन में ऑल फील्ड्स या दिस फील्ड। तो ऑल फील्ड पे अगर हम क्लिक करते हैं और दिस, तो भी हमें सारे फील्ड्स मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पे दिस फील्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अगर लास्ट नेम पे जाते हैं, सपोज मुझे ये वर्मा चेंज करना है तो मुझे दिस फील्ड में जाके लास्ट नेम पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इस वर्मा को टाइप कर दिया। जैसे ही मैं वर्मा पर टाइप करती हूँ और यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे जाती हूँ तो देखिए यहाँ पे ये रो सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे मुझे वर्मा हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। मैंने इसको चेंज किया, सपोज स्पेलिंग VARMA कर दी। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने एक पर्टिकुलर फील्ड को ढूंढा और उसमें चेंज किया। तो यहाँ पे तो 3 रोज हैं तो बहुत आसानी से हमें सब कुछ मैटर यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हमारे पास 1000-2000 एंट्रीज हैं और किसी एक पर्टिकुलर एंट्री की किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर उसको चेंज करना है तो हम इस फाइंड बटन की हेल्प ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया वैसे वैसे ही स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है
डिलीट एंट्री का। तो इस डिलीट एंट्री बटन पे क्लिक करके हम किसी भी एंट्री को डिलीट कर सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो। अब नेक्स्ट है कस्टमाइज कॉलम्स, जिस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसका नाम है कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट। तो यहाँ से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फील्ड्स रख सकते हैं और रिमेनिंग फील्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंपनी नेम है, अगर इसको डिलीट करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। कंफर्मेशन के लिए एक बॉक्स आएगा, यहाँ पर यस कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे अगर एड्रेस लाइन 2 है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री पर्सन है, होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस, इन सभी को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो इन पर एक एक करके क्लिक करेंगे और डिलीट पर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे बटन्स को जो जो मुझे ज़रूरत नहीं है, जिन जिन फील्ड्स की, उनको क्लिक किया और डिलीट किया। अब अगर हम इस एड्रेस लाइन 1, ये जो फील्ड है, इसके नेम को चेंज करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे और इसको अगर हम एड्रेस लिखना चाहते हैं केवल एड्रेस लाइन 1 की जगह तो इसमें चेंजेस करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी फील्ड के नेम को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम फील्ड के सीक्वेंस को बदलना चाहें, जैसे यहाँ पे तो मुझे सीक्वेंस बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम सीक्वेंस को बदलना चाहते हैं तो उस फील्ड पे क्लिक करेंगे, उसको मूव अप या मूव डाउन करके उस फील्ड की पोजीशन को हम पूरे फील्ड के लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने मूव अप किया और इसको यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, फिर इसको लास्ट में ले जाना चाहेंगे तो हम मूव डाउन करके इसको लास्ट में ले आए। तो इस तरीके से हम किसी भी फील्ड की पोजीशन को, उसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ नई फील्ड क्रिएट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और अगर यहाँ पे हम एक नई फील्ड, सपोज करिए पोस्ट देना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पोस्ट टाइप करेंगे, ओके करेंगे। तो इस तरीके से ये पोस्ट फील्ड हमने ऐड कर ली, अपने आप क्रिएट की और इसको ऐड कर लिया। अब इसके सीक्वेंस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मूव अप पे क्लिक करके हम इसको एड्रेस से पहले ले आएंगे। तो इस तरीके से इसके सीक्वेंस को हम अपनी इच्छा अनुसार बैठा सकते हैं। उसके बाद बस ओके किया। जैसे ही हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में हमको एक एक्स्ट्रा कॉलम मिल गया पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर हम उसके लिए अलग अलग पोस्ट, जो भी जिस एंट्री के लिए जो भी पोस्ट सूटेबल है उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। सपोज यहाँ पर टाइप किया एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे टाइप किया मैनेजर, जैसी हमको ज़रूरत है वैसा टाइप करेंगे। यहाँ पे सपोज असिस्टेंट मैनेजर, तो इस तरीके से हमने सब एंट्रीज के लिए पोस्ट टाइप कर ली। बस अब बाकी का प्रोसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया था मेल मर्ज के लिए, वैसा ही पूरा करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने मेल मर्ज टूल के बारे में जाना, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में जाना। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।